नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ज्ञानवापी में वजूखाने का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें नंदी का मुंह वजूखाने की तरफ है। जाली से कवर तालाब और उसके बीच स्थित गोल घेरे में ही वो स्थान है जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों तक चली कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजूखाने की जांच के लिए पानी और मलबा निकाला गया, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वीडियो में एक ठोस संरचना को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो जो है ये 1 साल पुराना बताया जा रहा है और देखिए इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि नंदी का मुंह जो है वो सामने वजूखाने की तरफ है और ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग है। ये हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है और यहीं पर शिवलिंग मिलने का दावा जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तस्वीर, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो है 1 साल पुराना बताया जा रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। ये वही वजूखाना है जहां पर हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग है और नंदी का मुंह जो है वो शिवलिंग की तरफ है। इसके बीच का जो दीवार है उसको ही तोड़ के सर्वे करने की बात की जा रही है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर नंदी का मुंह है उसके ठीक सामने जो ये वजूखाना दिख रहा है, जिसको हिंदू पक्षकार बार बार ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है। हालांकि इस वीडियो की कितनी सच्चाई है ये तो बाद में बातें पता चलेंगी, क्योंकि लगातार सर्वे तो हो ही चुका है। अब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होनी है कोर्ट में, जिसकी तरफ से आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 दिन का और समय दिया है ताकि इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। इस पूरे वजूखाने की अगर बात करें तो इस ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वीडियोग्राफी भी हो चुकी है, सर्वे भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब जो ये वीडियो आया है इस सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो ये बताया जा रहा है कि 1 साल पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जहां पर नंदी का मुंह है ठीक उसके सामने ही वजूखाना, जिसकी बार बार बातें की जा रही हैं, जिसका जिक्र किया जा रहा है और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। सिर्फ न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसको आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जो आप वजूखाने के वीडियो देख रहे हैं इसमें नंदी के मुंह के ठीक सामने जो बीच की दीवार दिख रही है, जो बीच की जगह दिख रही है, उसी को तोड़ के सर्वे करने की बात कही जा रही है। और आज आपको बता दें कि जो 4 महिलाएं हैं जिन्होंने याचिका दी है कि जो नंदी के ठीक सामने की दीवार है उसको तोड़ा जाए, उसका सर्वे किया जाए, उस पूरे मामले में आज कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी होनी है। और हमारे साथ जगत गुरु परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमहंस जी, सबसे पहले सवाल तो आपसे यही है, जो ये वीडियो सामने आया है ये 1 साल पुराना बताया जा रहा है और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जहां नंदी का मुंह है ठीक थोड़ी दूरी पर वो वजूखाना है जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। क्या कहना है आपका इस वीडियो को देखकर? नहीं, ये शिवलिंग ही है और जिस तरह से वहाँ लोग वजू करते थे, ये दुख की बात है कि जहाँ हमारे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है वहाँ लोग हाथ पांव धोते थे, वहाँ मुंह धोते थे और इसके बावजूद भी इनका जो दुराग्रह है कि कोई बता रहा है कि वो फव्वारा है इस तरह का जी, यह बिल्कुल जो है बहुत ही निंदनीय है। और अब कोर्ट से, चूंकि कोर्ट से जो भी ऑर्डर आ जाए उसको दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए। दुराग्रह किसी को भी नहीं करना चाहिए और किसी को भी इस तरह का बयान कोर्ट के अगेंस्ट नहीं देना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं फव्वारा है जी, यह तो इसी तरह की बात हो गई कि जैसे हम उनके यहाँ अगर जो है तो अगर थोड़ा सा होली में रंग भी मस्जिद में पड़ जाता है तो बवाल कर जाते हैं जी, और वहाँ हमारे भोलेनाथ के यहाँ जा करके कुल्ला कर रहे हैं, वहाँ जा करके हाथ पांव धो रहे हैं और इसके बावजूद भी उनको जो है जब वहाँ से कोर्ट के आदेश से जब उसको जो है सील कर दिया गया तो कहते नहीं नहीं अभी उसको हमको हाथ पांव धोने के लिए, वजू करने के लिए इजाजत दी जाए। मैंने कितना कहाँ से भाईचारा, कहीं कोई
बात ही नहीं है इन लोगों के अंदर कि जब इन लोगों को पता लग गया कि वहां शिवलिंग मिल गया है, तब तो कम से कम थोड़ा सा वो सब्र रखना चाहिए। नहीं, कोर्ट के आदेश तक ही सब्र रखना चाहिए, और कोर्ट के आदेश से उसको जो है सील किया गया है। तो अब कहीं न कहीं से थोड़ा सा दोनों पक्षों को धैर्य बनाने की जरूरत है, और कोर्ट के आदेश को दोनों पक्ष माने। और यह बेहद दुखद रहा है कि भगवान भोलेनाथ का जहां शिवलिंग रहा वहां वजू खाना, हाथ पांव धोते रहे, इससे जो है बहुसंख्यक समाज बड़ा आहत भी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी प्रतिक्रिया आ रही है जी, यह और जो है तो इससे जो है एक प्रकार से हिंदुओं में आक्रोश आ रहा है। जो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोर्ट ने जो उसको जो है तो कवर करा दिया है, उसको वहाँ सीआरपीएफ क्यों लगा दिए, वहाँ वजू खाना रहा, वहाँ जो है क्यों वजू करने से मना कर दिए। ये मतलब कोर्ट के आदेश का कम से कम सम्मान होना चाहिए। अगर कोर्ट के आदेश से कोई कार्य हो रहा है तो उसका सम्मान तो सबको, हिंदुओं को भी करना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को भी करना चाहिए। कोर्ट सर्वोपरि है। अगर लोग को कोर्ट जिसको जो है कोर्ट के प्रति सम्मान नहीं है, मैं समझता हूं कि वह जिसकी न्याय व्यवस्था में सम्मान नहीं है वो आदर्श नागरिक नहीं हो सकता है। तो दोनों पक्षों को कोर्ट के आदेश को ही मान करके चलना चाहिए, और उसके अगेंस्ट किसी को किसी तरह का स्टेटमेंट, बयान नहीं देना चाहिए, और न इस तरह की कोई कार्य करना चाहिए। बिल्कुल परमहंस जी, क्योंकि जैसा कि अभी आप ये बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक दोनों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट आए और बिना रिपोर्ट के सामने आने के पहले कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन बार बार इसका विरोध किया जा रहा है परमहंस जी कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग है और ये नंदी है, और जो बीच की दीवार है अब उसको तोड़ के सर्वे करने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, और साथ में साथ इसका विरोध भी किया जा रहा है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो जी, दोनों को चाहिए कि धैर्य बना करके रखें, और कोर्ट का जो ऑर्डर हो उसको दोनों पक्ष के लोग एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर विरोध, तो देखिए हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बहुसंख्यक समाज को जो इतने बड़े दिल का परिचय दिया कि वहाँ वजू खाना, जहाँ हाथ पांव धोते रहे लोग हमारे भोलेनाथ के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी वह शांत है, और शांत रहना चाहिए। ये जो है हमारा देश संवैधानिक है, मर्यादित है, यही हमारे देश की जो है महानता है। नहीं तो अगर जो कानून हाथ में लेने लग जाए तब तो सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे। इसलिए न मुसलमानों को इसमें जो है धैर्य खोने की जरूरत है, न हिंदुओं को धैर्य खोने की जरूरत है जी। और वह क्या है ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या है, और इसी बात का इंतजार भी करना होगा परमहंस जी, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक बयानबाजी से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जो ये वीडियो सामने आया है, हालांकि ये वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नंदी के ठीक सामने ही जो जिसको फव्वारा कहा जा रहा है और जो हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, अब उसको लेकर भी कई सारे सवाल और कई सारे बयानबाजी होने शुरू हो चुके हैं। देखिए, इस वीडियो को कई मायनों में समझने की ज़रूरत है। पहली तस्वीर जहाँ से वीडियो शुरू होता है उसमें नंदी दिखते हैं, फिर उनके सामने जब अंदर बैरिकेटिंग के जाते हैं तो वो हौज दिखता है, यानी कि जिसे वजू खाना मुस्लिम पक्ष कहता है, और जहाँ से शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष ने दावा किया है, जो ठोस आकृति मिली है। अब यहाँ से ये वीडियो की कहानी तो जो वीडियो में दिख रही है वो है, लेकिन इस वीडियो के आगे की कहानी नई याचिका से जुड़ती है, जो याचिका जिस पर सुनवाई आज होने की बात हो रही है। इसी के सामने ही तहखाने का वो हिस्सा है जहां पर मलबा भरा है, और जहां के लिए हिंदू पक्ष कह रहा है कि यानी कि पूर्वी दीवार और पश्चिमी तरफ की जो दीवार है जहां से दरवाजे चुन दिए गए हैं पत्थर लगा के, वो तोड़कर पूरा मलबा हटाकर जांच की जाए। तो अब ये समझने की बात है कि वहां क्यों जांच की जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष की से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर है, जो मंदिर प्राचीन ग्रंथों में है, स्कंद पुराण में, वो इसी भाग में है, और इसको इस तरीके से वो धर्म का साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि जब नंदी स्ट्रेट है और यहीं पर कोई भी शिवालय जो होता है उसमें मुख्य शिवालय के पास एक और शिवालय होता है, जैसा कि मौजूदा विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर आप जब स्वर्ण शिखर देखते हैं तो उसके आगे 2 और शिवालय नजर आते हैं जहाँ पर लोग
अपने रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं। ये हिंदुओं की जो सनातन परंपरा में जो मंदिर की बनावट होती है, मंदिर निर्माण जो प्राचीन काल में होते थे, वो ऐसे ही होते थे। मुख्य गर्भगृह, मुख्य शिवालय के आगे 2 शिवालय, इसीलिए पूर्वी दीवार की तरफ से मलबा हटाकर दीवार तोड़कर सर्वेक्षण की बात की जा रही है। और इसीलिए ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि ये तस्वीर दिखाने के लिए कि देखिए नंदी है, नंदी के सामने वो हौज है। बिल्कुल उपेंद्र, और जब आज कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। आप नजर बनाए रखिएगा। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी विवाद के बीच धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बड़ा दावा किया है। ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है वो पन्ना का शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को नष्ट नहीं कर पाया और इसलिए उस पर व्हाइट सीमेंट लगाकर उसे फाउंटेन बताने की कोशिश हो रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने यह भी कहा है कि ज्ञानवापी इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसकी छत पर नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि उसके गर्भगृह और तहखाने पर हिंदू पक्ष का अधिकार है। महानिर्वाणी अखाड़े ने विश्वेश्वर महादेव का कब्जा लिया तो ताम्रपत्र पर लिख करके पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को लिखित में दिया। उसी अधिकार पत्र के कारण आज तक जो भूतल के गर्भगृह तहखाने का अधिकार हिंदू पक्ष के पास है। यह दुनिया की पहली मस्जिद है जिसके छत पर नमाज पढ़ी जाती है और भूतल का तहखाना सोमनाथ व्यास परिवार और अब जिला प्रशासन के पास जिसकी चाबी है वो हिंदुओं के पास आ गई। तो ये पूरी कहानी है। तो जब महानिर्वाणी अखाड़े ने जीत करके दिया तो महानिर्वाणी अखाड़े के साहित्य और साक्ष्यों में था कि वह शिवलिंग जो स्थापित हुआ था वो लगभग 13 फीट व्यास का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग था और वो पन्ना का था, एक का एक पन्ना का शिवलिंग था। तो क्या वही शिवलिंग जिसको अभी ये नष्ट नहीं कर पाए, इसके सर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट का थोड़ा बहुत बना के ये फाउंटेन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। हम तो बस आह्लादित हैं कि अब साक्ष्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्ञानवापी पर देगा कानूनी मदद। इसके